आप जान जाएंगे कि नॉर्दर्न साइप्रस असल में एक अनजाना स्वर्ग है या फिर एक ऐसा इलाका जहां बस छुट्टी बिताकर लौट जाना ही बेहतर है। हम बात करेंगे यहाँ की जिंदगी, महंगाई, लोग, संस्कृति और इस छोटे से देश की बड़ी बड़ी खासियतों की एक अनदेखा लेकिन दिलचस्प इलाका नॉर्दर्न साइप्रस। नाम भले ही कम सुना गया हो, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जो कुछ लोगों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं और कुछ के लिए थोड़ी मुश्किल भरी जिंदगी वाला इलाका। ये हिस्सा सिर्फ टर्की द्वारा मान्यता प्राप्त है और बाकी दुनिया इसे एक आजाद देश के रूप में नहीं पहचानती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ का इलाका छोटा है, बस 3,355 वर्ग किलोमीटर और आबादी लगभग 4 लाख के आसपास। लेकिन जैसे ही टूरिस्ट सीजन शुरू होता है, जो साल के 8 महीनों तक चलता है, यहाँ की आबादी 1 मिलियन पार कर जाती है। कानून व्यवस्था और जीवन शैली देश छोटा है, इसीलिए कानून का पालन भी ज्यादा बेहतर तरीके से होता है। यहाँ क्राइम रेट बेहद कम है। लोग इतने भरोसे के साथ रहते हैं कि ठंड के मौसम में अपने घरों के दरवाजे तक लॉक नहीं करते। कार स्टार्ट छोड़कर दुकान चले जाते हैं, फिर भी कोई चोरी नहीं करता। मौसम और माहौल, साइप्रस का मौसम वैसा ही है जैसा कि उसका नाम सुनकर लगता है, गर्मजोशी भरा और सुकून देने वाला। यही वजह है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि क्या यहाँ शिफ्ट होना और अपना बिजनेस शुरू करना समझदारी है या फिर बस छुट्टियों में घूम आना ही बेहतर है। निकोसिया, दुनिया की अकेली बंटी हुई राजधानी कैपिटल निकोसिया कुछ अलग ही है। ये दुनिया की इकलौती राजधानी है जो 2 देशों में बांटी हुई है। आधा हिस्सा नॉर्दर्न साइप्रस में है और आधा रिपब्लिक ऑफ साइप्रस में। इसके अलावा देश के 5 और प्रमुख शहर हैं: फमागुस्ता, किरेनिया, गुजिलियोर, इस्केले और लेफ्के। फमागुस्ता टूरिज्म और स्टूडेंट्स की पसंदीदा जगह। फमागुस्ता सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि हजारों स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी लाइफ की जान भी है। यहाँ 20,000 से ज्यादा छात्र पढ़ाई करते हैं, तुर्की, अफ्रीकी देशों और कई और इंटरनेशनल बैकग्राउंड से। इतिहास, मस्जिदें और भूतिया शहर। यहाँ एक ऐतिहासिक मस्जिद है, लाला मुस्तफा पाशा मॉस्क, जो कभी एक कैथेड्रल था। ऑटोमन साम्राज्य के समय इसे मस्जिद में बदला गया और आज ये एक ऐसी जगह है जो टूरिस्ट्स और लोकल्स दोनों को आकर्षित करती है। साथ ही फरोशा नाम का एक गोस्ट टाउन भी है जो कभी बसा हुआ था लेकिन अब सुनसान है। इसे देखना किसी टाइम ट्रैवल जैसा लगता है। लोकल लोग और उनकी जिंदगी। नॉर्दर्न साइप्रस के लोग बेहद शांत, सुलझे हुए और मिलनसार हैं। चेहरे पर कोई हड़बड़ी नहीं, बॉडी लैंग्वेज में आराम और बातों में मिठास। और हाँ, यहाँ भी टर्किश लीरा चलता है, लेकिन लोग डॉलर और यूरो में भी बड़े आराम से लेन देन कर लेते हैं। यहाँ की संस्कृति में एक अनोखी बात यह है कि अगर आप किसी के घर या टेबल पर गेस्ट बनकर गए हैं तो जो खाना परोसा जाए उसे मना मत कीजिए, वरना लोकल्स नाराज हो सकते हैं। ट्रैफिक और गाड़ियाँ। साइप्रस में गाड़ियाँ सड़क के लेफ्ट साइड पर चलती हैं और ड्राइविंग सीट राइट साइड पर होती है। ये थोड़ा नया अनुभव हो सकता है। अगर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट लाल है तो लोग समझ जाते हैं कि आप टूरिस्ट हैं और ट्रैफिक में आपको ज्यादा सम्मान और स्पेस देते हैं। लोकल कैफे और गॉसिप कल्चर। अगर आप लोकल लाइफ का असली स्वाद लेना चाहते हैं तो कैफे में बैठिए। यहाँ लोग घंटों बैठकर चाय पीते हैं, सिगरेट फूंकते हैं और बैकगैमोन खेलते हैं। मिडिल एज और बुजुर्ग लोग ज्यादा दिखाई देंगे, लेकिन युवाओं की भी अच्छी खासी मौजूदगी रहती है। और पॉलिटिक्स पर बात करने का शौक सबको है। यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन इंडस्ट्री। साइप्रस की यूनिवर्सिटीज दुनिया भर के स्टूडेंट्स को आकर्षित करती हैं, खासकर उन लोगों को जो यूरोप या अमेरिका में महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। सालाना 9 से 10,000 यूरो में पढ़ाई हो जाती है और डिग्री भी मिलती है, चाहे आप कितने साल में पास हों। ये सिस्टम थोड़ा लचीला जरूर है, लेकिन बहुत से लोग इसी वजह से यहाँ पढ़ने आते हैं। आखिर में साइप्रस है या नहीं, लेकिन खास जरूर है, नॉर्दर्न साइप्रस एक छोटा सा लेकिन बेहद इंटरेस्टिंग इलाका है। यहाँ की जिंदगी धीमी है, लोग सीधे साधे हैं और टूरिस्ट्स के लिए फ्रेंडली माहौल है। हाँ, कुछ बातें आपको चौंका सकती हैं, जैसे कुछ अफ्रीकी और पाकिस्तानी नागरिकों की गतिविधियां रात के वक्त। लेकिन समग्र रूप में नॉर्दर्न साइप्रस शांतिपूर्ण और साफ सुथरी जगह है। अगली बार, ये वीडियो था नॉर्दर्न साइप्रस पर, हमारी पहली किस्त। अगली बार हम बात करेंगे वहाँ के तुर्क लोगों की जिंदगी के बारे में और उनकी सोच, कल्चर और आदतों को और करीब से जानेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं। अलविदा।